बाला पारीक जी, जिनकी मुस्कान लौटी है हाल ही में हुए घुटना प्रत्यारोपण के बाद। आप हमें कृपा करके घुटना प्रत्यारोपण के बारे में बताइए। हाँ जरूर। क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या क्या जरूरत पड़ी थी जो घुटना प्रत्यारोपण कराना पड़ा? क्या तकलीफ होती थी? हाँ। अब कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ, घुटना प्रत्यारोपण के पहले और घुटना प्रत्यारोपण के बाद। जी बिल्कुल। ऐसा है, 7-8 साल पहले मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। उस समय मेरे नीज में पेन होता था जब मैं स्टेयर्स चढ़ती या मैं थोड़ी देर तक खड़ी रहती कॉन्स्टेंटली। लेकिन 3-4 साल पहले मुझे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो इतनी बढ़ गई कि मैं अगर 5 मिनट भी खड़ी रहती तो मेरे नीज में बहुत सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता था। इसके अलावा मैं रात को सोती तो रात को नींद में भी मैं करहा उठती थी, क्योंकि जैसे ही मैं नी को फोल्ड करती या स्ट्रेट करती तो मुझे पेन होता था। किसी फंक्शन में जाती तो भी मुझे बहुत तकलीफ होती, 5 मिनट भी मैं खड़ी नहीं रह पाती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे जब रात को ऐसे कराते हुए देखा तो उन्होंने बहुत नोटिस किया और मुझे कहा कि तुम रात को भी नींद में कराती हो पेन की वजह से। तो मैंने कहा हाँ मेरे नीज में पेन रहता है। तो उन्होंने कहा क्यों ना तुम नी रिप्लेसमेंट करवा लो। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट करवाया है और आज वो क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई पेन नहीं रहा। मैं थोड़ा डरती थी और मुझे ऐसे लगता था कि नीज पूरे ही निकाल देंगे, नकली नीज डाल देंगे ऐसे करके। और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम डॉक्टर से मिलो पता चलेगा। मैं काफी डॉक्टर्स से मिली। मिलने के बाद मुझे फिर भी इतना, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सबसे मैं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को थोड़ा डर था। एक बार वो मुझे लेके गए डॉक्टर शेखर अग्रवाल संत परमानंद हॉस्पिटल में मिलने गई। वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट था, उन्होंने मेरा चेकअप किया और मुझे बताया कि मेरे नीज में बहुत प्रॉब्लम आ गई है। अगर मैं नीज रिप्लेस करवा लूंगी तो मैं पेन से छुटकारा पा जाऊंगी, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे नी रिप्लेसमेंट करवाना ही पड़ेगा। मैं कितना टाइम और निकाल सकती हूँ? अगर मैं थोड़ा टाइम और भी निकालती तो मेरे बैक में पेन जो स्टार्ट हुआ था वो बढ़ जाता। फिर मैंने उनसे जब बात की तो मुझ में काफी कॉन्फिडेंस आ गया और एट लास्ट मैंने 17 मई को एडमिट हुई और 18 मई को मैंने नी रिप्लेसमेंट करवा लिया। अब नी रिप्लेसमेंट में ऐसा है कि वो पूरे नीज नहीं निकालते हैं। नीज हमारे जो होते हैं वो ऐसे 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 जो चलते हैं, उनमें जो ये आपस में यहाँ पे ग्रीस होती है वो फिनिश हो जाती है। ग्रीस खत्म हो जाने की वजह से आपस में बोन्स टकराने से हमें बहुत पेन होता है। बोन्स भी ऐसी ही हो जाती हैं घायल। अब वो क्या करते हैं, नी रिप्लेसमेंट में उन बोन्स को हटा के आगे आगे से जितनी खराब है सिर्फ उतनी, और वहां पे एक पार्ट लगा देते हैं जो ग्रीस का काम करता है। उससे क्या है कि जब आपस में बोन्स नहीं टकराती हैं और वो ग्रीस का काम वो पार्ट करता है तो हमें पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है। स्टार्टिंग में जब ऑपरेशन करवाया था तो कुछ टाइम तक मुझे पेन काफी था, तो मुझे ऐसे लगा कि ये कैसे ठीक होगा, लेकिन मेरी इतनी जल्दी रिकवरी हुई। डे बाय डे मुझे पेन में काफी आराम आने लगा और कल 2 वीक्स होंगे सिर्फ मेरे ऑपरेशन को और मुझे पेन में बहुत आराम है। और आज के दिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे हस्बैंड ने जो मुझे फोर्स किया था नी रिप्लेसमेंट के लिए वो बिल्कुल सही किया था। वरना मैं स्टार्टिंग में तो बहुत डर रही थी और ऑपरेशन के बाद मैंने उनसे कहा भी कि मुझे कितना पेन है। उन्होंने कहा कुछ दिन रुको, तुम मुझे थैंक यू बोलोगी क्योंकि तुम्हारा पेन बिल्कुल गायब हो जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और सच बात है ये, इतने से दिनों में मुझे ऐसा महसूस होने लग गया है कि मैं ठीक हो जाऊंगी बिल्कुल। और काफी तो मैं ठीक हो ही गई हूँ। पहले मुझे वॉकर मिला था चलने के लिए, वो भी हट गया 4-5 दिन में, और अब मुझे स्टिक मिली है और वो स्टिक भी मैं प्रिकॉशन के तौर पे लेती हूँ। अदरवाइज मैं बिना स्टिक के भी चल पा रही हूँ, स्टेयर्स भी चढ़ पा रही हूँ। मुझे बहुत आराम है पहले से। थैंक यू डॉक्टर शेखर अग्रवाल और उनकी टीम के लिए। बहुत अच्छी बात है। आपके रिश्तेदार, शुभचिंतक, बेटियां, जवाई सब लोग दुनिया के अलग अलग कोने में जी, इस वीडियो के माध्यम से आप खुद के स्वास्थ्य का क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ और बहुत जल्द मैं इतनी स्वस्थ हो जाऊंगी कि 10 किलोमीटर तक भी पैदल चलूंगी तो मुझे कोई पेन नहीं होगा। मुझे डॉक्टर अग्रवाल ने भी यही बताया कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, कितना भी चलें, घूमें फिरें, खड़ी रहें, आपको पेन नहीं होगा। और ये बात मुझे सच लग रही है। मैं अपनी फिजियोथेरेपी नियमित रूप से लेती हूँ
वॉक थोड़ी थोड़ी घर में ही अभी बताई है वो करती हूँ। अभी मेरे स्टिचेस भी ओपन नहीं हुए हैं, उसके बावजूद मुझे काफ़ी आराम महसूस हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 3 मंथ्स में तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, जिन लोगों के घुटने में दर्द रहता है वो तो नीचे नहीं बैठ पाते हैं जी। घुटनों का प्रत्यारोपण होने के बाद क्या वो नीचे बैठ पाएंगे, या डॉक्टर साहब उनको बैठने की सलाह देते हैं या नहीं देते हैं? नहीं, ये सब बातें मैंने भी सोची थी, लेकिन ऐसा है कि नीज में जब पेन होता है तो वो इतना सीवियर पेन होता है कि उस पेन में तो हम नीचे बैठने की सोच ही नहीं पाते। अगर हम बैठ जाते हैं तो खड़ा ही नहीं हुआ जाता। नी ट्रांसप्लांट के बाद में, नी रिप्लेसमेंट के बाद में एटलीस्ट हम कभी जरूरत पड़े तो नीचे बैठ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हमें पेन भी नहीं होता है। थोड़ा सा बैठने का नीचे ऐसा है कि ज्यादा फ्रीक्वेंटली बैठने के लिए मना किया जाता है, इस पे ही चेयर पे ही बैठना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस पेन में तो हम नीचे बैठने की सोच भी नहीं पाते, और जब जैसे जैसे हालत खराब होती जाती है नीचे बैठना बिल्कुल बंद हो जाता है। अब वो तो आपकी मुस्कुराहट देख के हमको आपकी हालत का अंदाजा हो रहा है कि आपकी हालत वापस से क्लासिक इंडियन ब्यूटी वाली हो गई है, आपकी वो मुस्कान लौट आई है जी। थैंक यू। और कुछ आप हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए बताना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे कि वो नी रिप्लेसमेंट से न डरें, और जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्स किया था, उन्हें भी उनके घर वाले अगर फोर्स करते हैं तो उन्हें नी रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए। डरना नहीं चाहिए। नी रिप्लेसमेंट के बाद में नीज में आराम ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अब हमारे सामने एक ऐसा मरीज है जो अन्य मरीजों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जी बिल्कुल। मैं खुद इनसे मिलके बात करके इनके चेहरे की, इस रूम में एक ट्यूबलाइट थी जब मैं आया था इंटरव्यू करने, अब मुझे ऐसा लग रहा है इस रूम में 2 ट्यूबलाइट है, एक श्रीबाला पारीक जी का चेहरा और दूसरा जो दीवार पे लगी ट्यूबलाइट। जी, इस बात के लिए मैं डॉक्टर शेखर अग्रवाल और अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। लेकिन मेरी एक इच्छा है, हालांकि देखिए मैं सभी से बड़ा फ्रैंक होकर बात करूंगा, मैं पहले 2-3 बार इनको चलवा के देख चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को कहीं ऐसा नहीं लगे कि मैं इनका फैन हूँ, फॉलोअर हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर इनको चलवा के देखना चाहता हूँ, और यदि ये चाहेंगी, पिछली बार तो नाराज हो गई, यदि ये चाहेंगी तो 2 लाइन भी गा के सुनाएंगी। बहुत अच्छी गायिका है श्रीबाला जी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जी देखिए, अब तो मैं स्टिक छोड़ के भी आराम से वॉक कर सकती हूँ। मुझे तो लग रहा है आप दौड़ रही हैं। मेरे चलने में भी काफी आराम आ गया है। अच्छा, अब आपके हस्बैंड भी आ गए घर में? जी। थोड़ा सा उनकी तरफ मैं देख, थैंक यू करना चाहती हूँ, प्लीज आइए। उनकी तरफ देख के आप 2 लाइनें यदि गा देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। श्रीबाला जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या कि आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में न आए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बारीकी। धन्यवाद श्रीबाला जी। विशिंग यू ए वेरी स्पीडी रिकवरी एंड ए वेरी गुड हेल्थ। थैंक यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।